Mr. Modi inaugurating Reveri Madar section of the Western Dedicated Freight Corridor. This is going to be benefiting local industry and increase connectivity. Listen in to him. इतने शिलान्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने ये सब कोरोना के इस संकट भरे कालखंड में किया है। कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। आज हर भारतीय का आह्वान है, न हम रुकेंगे न हम थकेंगे, हम सब मिलकर, सब भारतीय मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। साथियों, आज हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ के लिए पहली डबल स्टेक कंटेनर मालगाड़ी रवाना की गई है। यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बे, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत इस सामर्थ्य वाले दुनिया के गिने चुने देशों में आज अपनी मौजूदगी, अपनी ताकत दर्ज करा रहा है। भारत उसमें शामिल हो गया है। इसके पीछे हमारे इंजीनियरों, टेक्नीशियंस और श्रमिकों की बहुत बड़ी मेहनत रही है। देश को गर्व करने वाली उपलब्धि इस देश को देने के लिए मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों को, विशेष करके रेलवे के हमारे साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के किसानों हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो, हर किसी के लिए नई उम्मीदें, नए अवसर लेकर आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न, ये सिर्फ आधुनिक माल गाड़ियों के लिए आधुनिक रूट सिर्फ नहीं है,
ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के तेज विकास के कॉरिडोर भी है। ये कॉरिडोर देश के अलग अलग शहरों में नए ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पॉइंट के विकास का आधार भी बनेंगे। भाई और बहनों, देश के अलग अलग हिस्सों के सामर्थ्य को ये कैसे बढ़ा रहे हैं, ये पूर्वी फ्रंट कॉरिडोर ने दिखाना शुरू भी कर दिया है। न्यू भावपुर, न्यू खुर्जा सेक्शन पर एक तरफ पंजाब से हजारों टन अनाज की खेप लेकर गाड़ी निकली, वहीं दूसरी तरफ झारखंड से मध्य प्रदेश के सिंगरौली से हजारों टन कोयला लेकर मालगाड़ी एनसीआर, पंजाब और हरियाणा पहुंची। यही काम पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर भी यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में यही काम करने वाला है। हरियाणा और राजस्थान में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों तक तेज और सस्ती कनेक्टिविटी मिलने से इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाओं को बल मिलेगा। साथियों, हम सब भली भांति जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जितना जीवन के लिए जरूरी है, उतना ही कारोबार के लिए भी आवश्यक है और हर नई व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भी इसी से जन्म मिलता है, इसी से सामर्थ्य मिलता है। इनसे जुड़ा कार्य अर्थव्यवस्था के अनेक इंजनों को गति देता है। इससे सिर्फ मौके पर ही रोजगार नहीं बनता, बल्कि उसके साथ साथ अनेक और उद्योग जैसे सीमेंट हो, स्टील हो, ट्रांसपोर्ट हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में भी नए रोजगार का निर्माण होता है। जैसे इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ही 9 राज्यों में 133 रेलवे स्टेशन कवर होते हैं। इन स्टेशनों पर इनके साथ नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, फ्रेट टर्मिनल होंगे, कंटेनर डिपो होंगे, कंटेनर टर्मिनल होंगे, पार्सल हब, न जाने कितनी ऐसी व्यवस्थाएं, अनेक नई व्यवस्थाएं, आधुनिक व्यवस्थाएं और विशाल व्यवस्थाएं विकसित होने वाली है। इन सब का लाभ हमारे गांव को, हमारे गरीब को, हमारे किसान को होगा, छोटे उद्योगों को होगा, कुटीर उद्योगों को होगा और साथ साथ बड़े मैन्युफैक्चरर्स को भी आने के लिए बहुत बड़ी अवसर बन जाएगा और उनके द्वारा भी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। साथियों, आज ये रेलवे का कार्यक्रम है और जब रेलवे की बात आए और पटरियों की चर्चा न हो, ये संभव नहीं है। और जब पटरियों की बात स्वाभाविक है, इसलिए पटरियों को ही आधार बना के एक और उदाहरण दूंगा। आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 2 पटरियों पर एक साथ चल रहा है। एक पटरी इंडिविजुअल व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ा रही है और दूसरी पटरी देश के ग्रोथ इंजन को नई ऊर्जा मिल रही है।
अगर व्यक्ति के विकास की बात करें तो आज देश में सामान्य मानवी के लिए घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस, सड़क, इंटरनेट जैसी हर सुविधा को उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ऐसी अनेक योजनाओं से करोड़ों भारतीयों का जीवन सरल हो, सहज हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ हो और सम्मान के साथ जीने का उसको अवसर मिले, इसलिए ये कल्याण के काम भी तेजी से चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी पटरी का लाभ देश के ग्रोथ इंजन्स, हमारे उद्यमी, हमारी इंडस्ट्री को हो रहा है। और आज समय की मांग है कि भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैचिंग करे, इस दिशा में ले ही जाना होगा। हमें विश्व की उत्तम से उत्तम चीजों की ओर बराबरी करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। आज हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे की कनेक्टिविटी पूरे देश में पहुंचाई जा रही है और तेजी से पहुंचाई जा रही है। अपने पोर्ट्स को, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को कनेक्ट किया जा रहा है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। आज देश भर में फ्रेट कॉरिडोर्स की तरह ही इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, डिफेंस कॉरिडोर्स, टेक क्लस्टर्स, इंडस्ट्री के लिए ऐसी विशेष व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। और साथियों, जब दुनिया देखती है कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हर किसी से के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन रहा है, तो उसका एक और सकारात्मक प्रभाव पड़ना निश्चित है। इस प्रभाव का ही नतीजा है भारत में आ रही रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। इस प्रभाव का नतीजा है भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा का भंडार। इसका प्रभाव का नतीजा है कि दुनिया का भारत पर लगातार बढ़ता भरोसा। इस कार्यक्रम में जापान के राजदूत श्री सुजुकी जी भी हमारे साथ हैं। जापान और जापान के लोग भारत की विकास यात्रा में एक भरोसेमंद मित्र की तरह हमेशा भारत के साथ ही रहे हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में भी जापान ने आर्थिक सहयोग के साथ ही भरपूर टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी दिया है। मैं जापान और जापान के लोगों का अभिनंदन करता हूं, विशेष धन्यवाद देता हूं। साथियों, इंडिविजुअल, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इन सबका तालमेल भारतीय रेलवे को भी निरंतर आधुनिक बना रहा है। कौन भूल सकता है हमारे यहां रेल यात्रियों के क्या अनुभव होते थे। हम भी उन मुश्किलों के साक्षी रहे हैं। शायद ही हम में से कोई ऐसा हो कि जिसको इन मुश्किलों से न गुजरना पड़ा हो। बुकिंग से लेकर यात्रा समाप्ति तक शिकायतों का ही अंबार रहता था। साफ सफाई हो, समय पर ट्रेन चले, सर्विस हो, सुविधा हो या सुरक्षा, मानव रहित फाटकों को खत्म किया जाने वाली बात हो, हर स्तर पर रेलवे में बदलाव लाने की मांग होती रही है। बदलाव के इन कामों को बीते वर्षों में नई गति दी गई है।
स्टेशन से लेकर के डिब्बों के भीतर तक साफ सफाई हो या बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स हो, खाने पीने से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार हो या टिकट बुकिंग के लिए आधुनिक व्यवस्था हो, तेजस एक्सप्रेस हो, वंदे भारत एक्सप्रेस हो या विस्टाडोम कोचेज का निर्माण, भारतीय रेलवे आधुनिक हो रही है, तेज गति से हो रही है और भारत को तेज गति से आगे ले जाने के लिए हो रही है। साथियों, बीते 6 साल में नई रेल लाइन, रेलवे लाइनों के चौड़ीकरण और बिजलीकरण पर जितना निवेश किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। रेल नेटवर्क पर फोकस करने से भारतीय रेल की स्पीड भी बढ़ी है और उसका दायरा भी बढ़ा है। वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी रेलवे से जुड़ जाएगी। आज भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। हाई स्पीड ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाने से लेकर बेहतरीन टेक्नोलॉजी तक के लिए भारत में ही काम हो रहा है। भारतीय रेलवे आज मेक इन इंडिया से लेकर बेहतरीन इंजीनियरिंग की भी मिसाल बन रही है। मुझे विश्वास है कि रेलवे की ये गति भारत की प्रगति को नई ऊंचाई देती रहेगी। भारतीय रेलवे इसी तरह देश की सेवा करती रहे, इसके लिए मैं सभी रेलवे के साथियों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना काल में रेलवे के साथियों ने जिस तरह काम किया, श्रमिकों को अपने घर पहुंचाया, मुझे पक्का भरोसा है कि मेरे देश के करोड़ों करोड़ों ऐसे साथियों के हमारे रेल कर्मियों पर खूब सारा आशीर्वाद बरसाया है। देश के लोगों का रेलवे के हर कर्मचारी पर स्नेह और ढेरों आशीर्वाद दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे, यही मेरी कामना है। मैं एक बार फिर देश के लोगों को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।